लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बनस कक्कर, आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ से सरकार द्वारा बनाए गए कृषि बिल को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के समर्थन में सैकड़ों की संख्या में आज भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी और समर्थकों ने ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ साथ अपने अपने निजी वाहनों से दिल्ली के लिए रवाना हुए। इस अवसर पर हमारे संवाददाता दीपक कश्यप से बात करते हुए किसान नेताओं ने कहा कि सरकार अपनी हठ धर्मिता पर आमदा है, परंतु किसान भी जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। मांगों के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि सरकार या तो बिलों को वापस ले, अन्यथा सरकार 2 लाइन बढ़ाकर बिल में न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम की खरीद पर खरीदने वाले खरीदार पर कानूनी कार्रवाई की बात जोड़े। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने उनकी बात नहीं मानी तो वह आगामी आने वाले समय में भारी संख्या में सरकार के विरोध में आंदोलन करेंगे। परविंदर ढिल्लो, आज आप लोग यहाँ बाईपास पर खड़े हो, क्या मामला और कहाँ की तैयारी? आज हम जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा है किसानों का अपनी मांग को लेके, बुराड़ी मैदान में सरदार वीएम सिंह जी के आह्वान पे हापुड़ से सैकड़ों लोग ट्रैक्टर ट्रॉलियों से भी और अपने निजी वाहनों से भी आज दिल्ली कूच कर रहे हैं। और केंद्र सरकार से एक ही मांग है किसानों की कि जो काले कानून आपने किसान के विरोध में बनाए हैं उनको वापस करो। और तुम बरकरार कह रहे हो, आपके कृषि मंत्री भी कह रहे हैं, आपके हरियाणा मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं और खुद मोदी जी भी, अमित शाह भी कह रहे हैं कि एमएसपी किसान का बरकरार रहेगा, एमएसपी को नहीं छेड़ रहे हैं। तो आप 3 वर्ड का एक कानून बना क्यों नहीं देते? जब आप कह रहे हो हम किसानों को मौखिक कुछ नहीं चाहिए, हमें लिखित में चाहिए। जब तुम 3 कानून किसान के विरोध में ला सकते हो तो एक कानून किसान के हकों में क्यों नहीं ला सकते? अगर मोदी सरकार को किसानों की चेतावनी है, अगर ये काले कानून वापस नहीं करे या एमएसपी पे कानून नहीं बनाया तो आर पार की लड़ाई किसान करेगा और तुम्हें सीधे आने वाले समय में सत्ता से बाहर करने का काम सिर्फ विरोध नहीं, सिर्फ किसान करेगा। मेरा नाम चौधरी रामपाल सिंह। आज रामपाल जी, आप लोग यहाँ बाईपास पर एकत्रित हैं, क्या मामला है? मामला कुछ भी नहीं है, जरा सी बात है। किसान को जो है आज तक जब से सरकार बनी है यह आम जनता को क्या दिया? इन्होंने नोटबंदी करी, उसमें आम जनता को क्या मिला? ये प्रश्न बताएं। ये अभी ये मिला, कोरोना में जो है किसान ने पूरा साथ दिया, क्या मिला उसको? किसान को जीएसटी लागू करी, किसान को क्या मिला? उसमें आम जनता सड़क पर रही, बैंकों में खड़ी कर दी। और दूसरी चीज, धारा 370 हटाई, उसमें आम जनता को क्या मिला? उद्योगपतियों को वहां जमीन खरीदनी है, हमारा जवान जो है वहां खड़ा है सीमा पे, सुरक्षा के लिए हर तरह खड़ा है, किसान भी खड़ा है, तो जो है आम जनता को क्या दिया इन्होंने? तीसरी चीज, राम मंदिर का मुद्दा उठाया, झूठ बोलते हैं सारे। राम मंदिर का मुद्दा जो है उठा करके राम मंदिर बना लिया, क्या आम जनता को क्या मिलेगा उससे? ये भावनाओं में बहा के किसान को बर्बाद करना चाह रहे हैं। देश की जनता कह रही है कि हम विकास दे रहे हैं, विकास दे रहे हैं। विकास हो रहा है पूंजीपतियों का और जो है बड़े अंबानी अडानियों का। जो पहले जो चीज मिलनी थी, 2 रुपए का ट्रैक्टर का बोल्ट मिलता था, आज वो 90 रुपए का मिल रहा है। ये विकास हो रहा है। किसान तो बर्बाद हो गया बिल्कुल। किसान की क्या मांग है? किसान की मांग ये है, भाई जीएसटी लागू किया सरकार ने, एमएसपी जो सरकार ने किया है न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसमें जो है समर्थन मूल्य को जो है ये लागू कर दें। वही 2 ही तो लाइन लिखनी है कि भाई आपको समर्थन मूल्य मिलेगा और इससे नीचे जो भी रेट कोई खरीदेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, अन्यथा सरकार खरीद ले इसको। तो यही मुझे कहना था। मेरा नाम कुशल पाल आर्य है, मैं राष्ट्रीय सचिव भारतीय किसान यूनियन। आप लोग यहाँ बाईपास पर हैं क्या? हाँ, हमारा नीति आगे की, हमारा यूपी गेट पे जो है भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश बैठी हुई है। अलग अलग मोर्चों पे किसान बैठा हुआ है और पूरे देश का किसान आज सड़कों पे है। इसलिए सड़कों पे है कि ये जो गुंगी भरी सरकार है, ये जो अंधा कानून लाई है, हम कहते हैं देश का प्रधानमंत्री एसएमपी डकरा रहा है, वो कह रहा है कि हम भाव देंगे किसान को, तो उस रेट पर खरीद करा दो ना किसान की। जगह जगह केंद्र खुला के उस रेट पर भाव देके खरीद करा दो। खरीद उन्हें करानी नहीं है, ढिंडोरा पीटना है। मैं तो ये कहता हूं कि जितना झूठा प्रधानमंत्री इस देश में नरेंद्र मोदी है, इतना शायद इस देश में कोई झूठा प्रधानमंत्री ना है।
किसान बर्बाद कर दिया। आज पूरा देश का किसान अच्छा, स्वतंत्र है। 2022 में सरकार उत्तर प्रदेश के लिए चुनाव होने जा रहा है। हाँ, तो किसान भाजपा के साथ कितना खड़ा है? ये तो आने वाला समय बताएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। सरकार से किसान नाराज दिखाई दे रहा है। आज किसान संघर्ष के रास्ते पे है, अपने हकों के लिए है और अपनी बात कहने के लिए है। देश में प्रजातंत्र राज है, अपनी बात कहने के लिए हर आदमी स्वतंत्र है। किसान को ही क्यों रोका जा रहा है? दिल्ली उनके बाप की, दिल्ली हमारी है। दिल्ली हमारी है, जैसे उनकी दिल्ली ऐसी हमारी है। इस देश के किसान की दिल्ली है। इस देश के किसान ने कोरोना टाइम में इस देश के किसान ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, भूखे को अन्न खिलाया, रोटी दी, पानी दिया और फिर किसान देश का सड़कों पे अपनी बात कहने के लिए उन्हें रोका जा रहा है। पानी की बौछार की जा रही है, गोली चलाई जा रही है। क्या मांगे हैं आज आप? हमारी यही मांग है कि जो उसमें काला कानून उन्होंने पास किया है उसमें ये लाइन जोड़े कि जो एसएमपी से नीचे कोई खरीद करेगा उसको हम जेल भेजेंगे। करो तो एमएसपी से नीचे पास करो वो, और नहीं तो सरकार खरीदे। और नहीं सरकार खरीदे हमारी। नरेंद्र सिंह नाम है मेरा, गांव श्यामपुर है। तो आज आप लोग कहाँ की तैयारी में और किस लिए भाई? दिल्ली जा रहे हैं जी। और जो ये हमारे कृषि के लिए काले कानून गवर्नमेंट ने हम पर लागू किए हैं उसके विरोध के लिए जा रहे हैं और पुरजोर विरोध करेंगे। उसमें हमारा बहुत अहित है जो कि सरकार देख नहीं रही है, हमारी सुन नहीं रही है। तो हम अपने सरदार जी वीएम सिंह जी के कहने पे, उनके आह्वान पे दिल्ली जा रहे हैं उनके समर्थन में और इन कानूनों का विरोध करने के लिए। सरकार इन कानूनों को वापस नहीं लेती है जैसे हर धर्मी पे दिखाई दे रही, तो किसान क्या करेगा? किसान लड़ेगा, लड़ाई लड़ेंगे, बिल्कुल आखिरी दम तक लड़ेंगे, हटेंगे नहीं। जैसे हमारे किसान मसीहा सरदार वीएम सिंह जी हमें आदेश देंगे उनके आदेश पे लड़ेंगे, आखिर तक लड़ेंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए हलचल इंडिया।